बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज कैंडिडेट स्टूडेंट्स हम शुरू करने लगे हैं मॉडल पेपर्स नंबर 3। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी मॉडल पेपर्स की सीरीज जो है वो कंटिन्यू है। इसमें मैं आपको ब्रीफली डिस्कस करके बताता हूं कि आपने मॉडल पेपर को किस तरह से तैयार करना है और आपको इसके अंदर जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती है वो भी शेयर करता हूं, फैक्ट्स भी बताता हूं। आज जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है वो है सब इंस्पेक्टर पे। ठीक है, यानी कि सब इंस्पेक्टर की ओपन मेरिट जो है वो सीट्स अनाउंस हुई थी 2019 के अंदर। पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो आपसे पेपर लिया गया था। अच्छा, जो भी स्टूडेंट्स मॉडल पेपर सुनते हैं या इसके साथ साथ जो चीजें वो गूगल पे सर्च करते हैं, मैं उनको पहले ही बता देता हूं कि जिस भी साल में आप ये वीडियो देखें, काइंडली जो उसका करंट अफेयर है वो आप लाजमी जो है वो सर्च किया करें। ठीक है, ये इंतहाई जरूरी होता है करंट अफेयर को करना। ठीक है, अच्छा, कुछ चीजें मैं आपके साथ साथ शेयर करूंगा जो चीज आप नोट करोगे, क्योंकि सुनते तो आप जरूर है मॉडल पेपर्स को, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं आप उनको साथ साथ गूगल भी कर लिया करें। अब जो चीजें गूगल करनी होगी करंट अफेयर्स के हवाले से वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपने उनको लाजमी करना है। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले जो है ना आप इस चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप ये मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप इसको लाजमी फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे। अगर आप ये वीडियो देखते हैं फेसबुक पे, अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल सर्च करना चाहते हैं तो आपने लिखना है ब्रेन ब्लू 7665। जब आप ये सर्च करेंगे तो आपको ये मेरा पेज मिल जाएगा। कहाँ पे? यूट्यूब पे। इसके अलावा अगर आप मेरा फेसबुक पेज, अगर आप ये मेरी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर कोई जिनको फेसबुक पे चाहिए मेरा पेज, तो आप ब्रेन ब्लूम लिखेंगे और आपको जो है वो सर हमजा वाला जब आप देखेंगे कि लर्न विद सर हमजा, तो आपको ये पेज जो है वो मिल जाएगा विद सर हमजा। आपको ये पेज जो है वो फेसबुक पे भी मिल जाएगा। अच्छा, ये थोड़ा सा था आपके लिए जिसको मैंने आपको समझाना था। चलें स्टार्ट करते हैं इसको जनरल नॉलेज के मॉडल पेपर को। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स वो हम देख लेते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा टिप्स एंड ट्रिक्स और फार्मूलाज, और साथ में गूगल सर्च भी, आपने किस तरह से किस चीज़ को लेके चलना है। ठीक है, चलें पहला एमसीक्यू हमारे पास आता है इस टाइम कि थॉमस जेफरसन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। कौन से ये प्रेसिडेंट थे? ये थर्ड प्रेसिडेंट थे जो जेफरसन, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने ये सर्च करना है गूगल से कि अभी तक प्रेसिडेंट जो है वो कितने हैं टोटल। ठीक है, अगर करंट जो आया हुआ है, जो करंट प्रेसिडेंट है उसका नाम क्या है। ठीक है, और इसमें टोटल कितने आए हैं, सेकंड लास्ट, फर्स्ट, फोर जो है ना आपने इनके नाम याद रखने हैं, कीप इन माइंड। ठीक है, इनके यूएस प्रेसिडेंट के, ये जरूरी है और इंतहाई जरूरी है, ये चीजें आपने अपने माइंड में लाजमी रखनी है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ अडॉल्फ हिटलर। तो अडॉल्फ हिटलर की जो थी वो, इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है वो कहते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ अडॉल्फ हिटलर मेन कैंप। ठीक है, इसकी जो है वो ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, इसके अलावा बाबरी मस्जिद वाज डिमोलिश्ड इन 1992, वाज इज सिचुएटेड इन द प्रोविंस ऑफ स्टेट। ये इंडिया के अंदर है, उत्तर प्रदेश, जिसको यूपी कहते हैं, वहां पे ये मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है ह्यूमन, हाउ आर ह्यूमन राइट्स इन्फोर्स। तो ह्यूमन राइट्स इन्फोर्स में बाय इंटरप्रेटिंग लेजिस्लेशंस एंड कॉमन लॉ रूल्स सो एज टू बी कंसिस्टेंट विद कन्वेंशन राइट्स। ये बी ऑप्शन जो है उसका राइट है कि आपके जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स, वो इन्फोर्स करता है किन किन को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ जापान। जापान की कैपिटल क्या है? जापान बिफोर टोक्यो से पहले। ठीक है, वैसे तो टोक्यो क्योटो था इसका। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू आता है वेयर इज द बादशिबा बीच सिचुएटेड, बारबाडोस, इस तरह की कोई प्लेस है, वहां पे ये मौजूद है। दारुल इस्लाम इज द मेजर सिटी ऑफ तंजानिया। ठीक है, तंजानिया। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द फर्स्ट टू गिव वुमेन राइट्स टू। इंडोनेशिया ने जो है ये दिया था, पहला जो वुमेन को जो है वो ये राइट्स दिया था। स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। ठीक है, डेमोग्राफी जो है वो थी। अच्छा, उसके अलावा पाकिस्तान स्टडी है। पाकिस्तान स्टडी के जो मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज है वो मैंने ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है, वो आप देख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट है। चौधरी रहमत अली हु प्रपोज द नेम ऑफ पाकिस्तान इज ब्रिटिश। चौधरी रहमत अली आपको सबको पता है, ठीक है, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है वो तजवीज़ किया था 1993 के अंदर, पेपर जिन्होंने दिया था। ये कैम्ब्रिज से जो है, कैम्ब्रिज के अंदर जो है ये मदफून है, दफन है। काबुल रिवर ज्वाइंस द रिवर इंडस। ठीक है, अटक के मकाम पे जो है ये ज्वाइन करता है। पाकिस्तान लॉस्ट टू इंडिया इन द फाइनल ऑफ 2026 एशियन मेंस, ठीक है, मेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी। वेयर वाज द फाइनल मैच प्लेड? क्वांटन, मलेशिया के अंदर जो ये है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, महात्मा गांधी ने जो है वो स्टार्ट की थी। उसके बाद है द खुदाई खिदमतगार मूवमेंट वाज स्टार्टेड, अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, द चेयरमैन ऑफ बाउंड्री कमीशन ऑफ पंजाब बंगाल वाज, इसकी है नन ऑफ दिस। ठीक है, कि जो चेयरमैन बाउंड्री है कमीशन ऑफ पंजाब बंगाल की, इसका जो है वो ये आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। 46 है, तो ये पहला मॉडल पेपर 46 पे ये आ जाएगा। 46 पे हमारे पास आएगा 47, ये है जी हमारे पास 47। तो 47 के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट आता है 16 एमसीक्यूज है हमारे पास इस टाइम। ये है हु अमंग द फॉलोइंग वाज कन्विक्टेड इन रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस। फैज अहमद फैज, ये बहुत फेमस है और ये बार बार पूछा जाता है।
ठीक है। उसके बाद है करंट अफेयर। करंट अफेयर का जो टॉपिक है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पाकिस्तान लोकेटेड इन साउथ एशिया। जीके के जो मेरे लेक्चर्स अपलोड हैं वो आप इनको देख सकते हैं, उसमें मैंने रिटर्न जो है वो जीके पढ़ाया हुआ है ब्रीफ करके, वो आप लाजमी देखेंगे। हु इज द करंट मेयर ऑफ लंदन। अच्छा, करंट मेयर ऑफ लंदन जिस साल में आप ये मेरी वीडियो देखें ना, जिस भी ईयर में, आप काइंडली उसमें देखें, ठीक है, कि मेयर कौन है। उसके बाद है इमरान खान वाज रिसेंटली, ठीक है, इमरान खान वाज रिसेंटली सॉन इन एज द प्राइम मिनिस्टर। सेकंड प्राइम मिनिस्टर है ये, कौन से हैं, 22वें प्राइम मिनिस्टर हैं। आस्तोला आइसलैंड इन पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। एवरीडे साइंस का पोर्शन स्टार्ट होता है। LED स्टैंड फॉर लाइट मीटिंग डायोड, ये कंप्यूटर साइंस से पूछा गया एमसीक्यू से, ठीक है। विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज मेयर अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस। पुशअप, पुशअप करने से जो है ये बढ़ती है। उसके बाद है लिकोमिया इज अ डिजीज ऑफ, इसको ब्लड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, बेसिक कंप्यूटर सिस्टम के एमसीक्यूज हैं वो हम रीड करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जिसमें डिस्कस किया गया है कि पावर पॉइंट के अंदर सिलेक्टेड डिजाइन टेम्पलेट कैन बी अप्लाइड, किससे कर सकते हैं आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, टू करंट स्लाइड ओनली से भी, ठीक है, टू ऑल स्लाइड से भी, टू ऑल न्यू प्रेजेंटेशन से भी आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज क्लोजेस्ट मीनिंग टू द वर्ड मॉनिटर। ऑब्जर्व जो है ये मॉनिटर्स के मीनिंग के क्लोजेस्ट है, मिलता जुलता है, ठीक है। लिनक्स को जो है वो जाहिर है ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स, यूनिक्स, लिनक्स, ये विंडोज, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन LTE स्टैंड फॉर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन होता है, किसकी फील्ड में, कंप्यूटर की फील्ड में होता है। ट्रैक बॉल क्या है, ट्रैक बॉल आपको सबको पता है कि एक इनपुट जो है वो डिवाइस है, ट्रैक बॉल जो है वो एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड बाय विच डाटा इज कन्वर्टेड फ्रॉम आ रीडेबल फ्रॉम टू एन इंडोर्स वर्जन। तो इंक्रिप्शन जो है इसके अंदर राइट आंसर है। द ओल्डेस्ट इंटरनेट सर्च, सबसे पुराना जो है, ये कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं यह होता है, लेकिन मैं समझता हूं अल्तावा वेस्टा जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज होता है इसके अंदर, क्योंकि यही पुराना है, 1995 में आया था, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो डिजिटल और हाई एनालॉग दोनों को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है अ कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट डिस्प्ले डाटा अरेंज इन रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड स्प्रेडशीट। के अंदर जो है ना हम दोनों को, कॉलम्स को भी और रोज को भी अरेंज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट कौन सा व्यू नहीं देता, प्रेजेंटेशन व्यू जो है वो नहीं देता, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जीयूआई को एनवायरनमेंट जीयू स्टैंड फॉर, वो कह रहा है क्या होता है कंप्यूटर की जबान में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। टू कॉपी अ पिक्चर ऑफ द स्क्रीन टू द क्लिपबोर्ड यूज प्रिंट स्क्रीन की, ठीक है, PSK। डैश इज यूज्ड टू ट्रांसफर डिजिटल डाटा ओवर द टेलीफोन, ये मोडेम है, ये क्या है, मोडेम है। उसके बाद है इन MS Excel वी कैन नॉट एडिट द कंटेंट्स ऑफ प्रेसिंग ऑल्ट की, ठीक है। व्हाट इज द टेराबाइट, टेराबाइट जो है वो रफली ट्रिलियन बाइट्स को कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद है व्हाट डज रैम इन द कंप्यूटर स्टैंड फॉर, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। प्रिंट पॉइंट प्रेजेंटेशन आर वाइडली यूज्ड फॉर ऑल ऑफ दीज। विच शॉर्टकट की इंसर्ट अ न्यू स्लाइड करंट प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट कंट्रोल M। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, और बहुत माइनस से इसको पढ़ने से इंसान को तैयार हो जाते हैं। 2016 के MS वर्ड में विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट अवेलेबल इन Z मेन्यू। Z मेन्यू के अंदर 2016 के अंदर कॉलम्स मौजूद नहीं। आप इसके वर्जन लाजमी देखेंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूं कि MS ऑफिस की तैयारी के लिए आपको कुछ टिप्स मैं आपको साथ शेयर करता हूं, इसमें क्या क्या चीजें आपने जो है वो याद रखनी है, मैं आपको बताता हूं। MS ऑफिस की जो डिटेल है वो आपने लाजमी करनी है, अपने पास रखनी है, जिसमें आपने ये देखना है कि उसका वर्जन जो है वो कौन सा कंटिन्यू है इस टाइम, ठीक है। उस वर्जन के रिगार्डिंग आपने उसका जो थीम होता है ना, आपने उसको अपने पास पेज के ऊपर राइट डाउन करके तैयार करना है, उसको आपने बाकायदा तौर पे याद करना है। क्या करना है, उसको याद रखना है, ये इंतहाई जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूंगा, पेज भी बना के दिखाऊंगा जब मैं MS ऑफिस और वर्ड करवाऊंगा, तो उसके साथ साथ मैं पेज बनाऊंगा, पेज बना के आपको सारे रिबन्स वगैरह और सारे जो कंप्लीट थीम है वो आपके साथ में शेयर करूंगा, ठीक है। टाइम जाया नहीं करता, फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि मॉडल पेपर्स मेरी कोशिश होती है कि जल्दी कंप्लीट करवा दूं, ठीक है। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम वुड बी यूज्ड टू डिजाइन एन इन्विटेशन कार्ड। तो वो कहते हैं यूज फॉर डिजाइनिंग के लिए कौन सा होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ये टूल जो है इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नेटोश सीरीज ऑफ पोटेंशियल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। एप्पल ने जो है उसको तैयार किया था, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, शॉर्टकट कीज टू स्विच द नेक्स्ट विंडो, तो ये आती है ऑल्ट टैब। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे, वो चार्ल्स बाबेज थे। शॉर्टकट की क्लोजर टू सिलेक्ट विंडोज, ऑल्ट F4, ये बहुत 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 फेमस है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना आपका जरूरी है। नेक्स्ट विंडो करने के लिए ऑल्ट टैब होता है, क्लोज करने के लिए विंडो कंट्रोल प्लस F4 होता है। MS वर्ड में कौन सा फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉलम और रो की वैल्यूज करता है, तो वो सम फंक्शन जो होता है वो परफॉर्म होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर रीजन फॉर द ईमेल बाउंसेस। वो कहता है बैड यूजर नेम, बैड डोमेन सर्विस डोमेन, स्टेल फाइल हैंडल। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर रीजन फॉर द ईमेल बाउंस, ये है स्टेट फाइल हैंडल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है MCQs 51। द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जाहिर बात है बसेस के थ्रू, डाटा कम्युनिकेशन के थ्रू जाती हैं, इज यूज्ड टू एज अ डिस्क स्कैनर इन माइक्रोसॉफ्ट डिस्क डिफॉर्मेटर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वी कैन नॉट बी यूज्ड लिंक एक्सेल वर्कशीट टू वर्ड डॉक्यूमेंट, तो ये आएगा विद द कॉपी पेस्ट बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। In computing, NOC stand for Network Operating System. What is the maximum function you can apply of any character in MS Word? 1638, ठीक है। A program that can destroy all of your computer programs, इसको कहते हैं एंटीवायरस। A common name for software errors, bugs होता है, क्या होता है यहाँ पे, bugs होता है। A hockey team, अच्छा जी, इसमें जो मैथ का पोर्शन होता है ना स्टूडेंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपने याद रखना है। वो कहते हैं एक हॉकी टीम जो है वो 6 मैच जीती है और 8 हार गई है।
व्हाट द रेशियो ऑफ बीन्स टू नंबर ऑफ गिव्स। इसमें आपको मैथमेटिक्स तैयार करने के जो बेसिक लेक्चर्स हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी मौजूद हैं, अगर आपने तैयार करने होंगे तो वो मैं आप जो है उनको देख सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला चीज़ एमसीक्यू है वो किससे है, वो रेशियो से है, ठीक है। आपने इसी तरह से अपने पास रेशियो और परसेंटेज को हाईलाइट करना है और उसको आपने तैयार करना है, ठीक है। इसमें वो कहता है जी 6 जीत चुके हैं, 8 हार गए हैं, टोटल कितने हो गए, 6 और 8 14 में टोटल थे, जिसमें से 6 जीते थे, टोटल जो है वो 14 थे। अब आपने देखना है इसमें कि आपने इसकी रेशियो निकालनी है 6/2 और इसके अलावा 14/2। अब ये 2 कहाँ से आया, 1 और 2 इसको काउंट किया, ये रेशियो निकाला, ये तो 3/7, 3/7 जो इसका राइट आंसर है। इसी तरह से 25 × 10 √5 6 - 4 इसको आपने सॉल्व करना है, ये नीचे सॉल्व किया उसने, तो आपके पास राइट आंसर आएगा 25/2। फ्रिक्शन में इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद सीरीज के कुछ सवाल होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल होते हैं। आप इसमें देखेंगे 1 1 8 4 2 7 9, तो कौन सी इसमें सीरीज आती है, ये देखिए ये सीरीज लिखी हुई है 1 3 1 2 2 3 2 3 3 3 3 2 4 4, इधर राइट आंसर है 6 4, तो 6 4 इज राइट आंसर। वो कहता है अगर जैक को जरूरत है 2.5 प्रिंट्स ऑफ क्रीम टू मेक अ डेजर्ट, हाउ मेनी प्रिंट्स वुड नीड टू डेजर्ट, ठीक है। तो इसमें देखेंगे 1 डेजर्ट के अंदर कितने हैं, 2.6 प्रिंट कर रहा है, ठीक है, प्रिंट्स। तो हाउ मेनी प्रिंट्स विल नीड टू मेक 3 डेजर्ट, तो 3 के लिए कितनी होगी, तो 3 के साथ आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करें, 7.5 आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट्स बस इनफ है। उसके बाद फिर है जी ऑल टाइप कैन स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट, हाउ मेनी वर्ड्स कैन टाइप इन 1 आवर। पहले तो ये देखना कि 1 मिनट में वो कितने टाइप कर रहा है, 25 कर रहा है। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, 60 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो राइट आंसर 1500 राइट आंसर आ जाएगा। अगर अर्थमेटिक एवरेज है वो गिवन है, क्या कह रहा है, 8 12 15 21 एक्स जो है वो हम इसको देख लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। 11 15 इसमें क्या कह रहा है कि व्हाट इज एक्स, देखें एक्स वैल्यू हमने फाइंड, पहले तो हम अर्थमेटिक निकाल लेते हैं ना, अर्थमेटिक निकालते हैं तो हमारे पास बनते हैं 17, ये सॉल्व किया, एक्स प्लस ऊपर वाली वैल्यू 67, 17 मल्टीप्लाई ये बन गया, तो ये 35 इज द राइट आंसर आ गया। विच वन नंबर विल कंप्लीट सीरीज 8 बंदवर, तो आप इसकी सीरीज है, सीरीज के जो सवाल है ना इसमें जो अब आए हैं, एक तो सीरीज वाले सवाल आपसे बहुत पूछता है वो, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछता है सीरीज वाले और इसके बाद आपसे वो पूछता है टाइम स्पीड और वर्क के बारे में, ये सवाल जो है वो आपसे पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि वो कहते हैं विच वन नंबर विल कंप्लीट सीरीज वाला है, बिल्कुल आप ये सीरीज देख सकते हैं, 13 10 15 12 8 उसमें दी हुई है, 2 को इजाफा करता गया और उसका राइट आंसर आ गया 19, ठीक है। उसके बाद इफ मैनी ट्रेवल 116 मील 130 मील्स टू 4 हाउ मेनी मील्स पर डे, एवरेज उसने कहा निकाल दो 65 नंबर, तो इसका राइट आंसर आया था 120, तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास 120, ये भी सोल्यूशन जो है इसको हमने गिवन दे दिया, ठीक है। एवरेज फाइंड करनी है, सिंपल है, टोटल कितनी है देख लें 1 2 3 4 5 नंबर, एवरेज निकालने का फार्मूला होता है कि सम ऑफ टर्म द नंबर ऑफ टर्म, तो ये एवरेज निकाली पीस इसकी एवरेज है, सिंपल सादा सवाल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। हाँ इसमें मैंने लिखना भूल गया हूँ, एक तो आपने एवरेज को भी देख लेना है, ठीक है। उसके बाद अहमद रोड्स 25 पेजेस ऑफ अ बुक इन 15 मिनट, द रेशियो ऑफ पेज रीड पर मिनट, देखें सबसे पहले कि 25 पेज हैं वो कितने देर में कर रहा है, 15 मिनट के अंदर, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं द रेट ऑफ पेज रीड पर मिनट कितना होगा, तो वो करेगा रीड पर मिनट, सॉरी वो कहता है अहमद रीड्स 24 पेज ऑफ अ बुक इन 15 मिनट्स, द रेशियो पेजेस रीड पर मिनट बाय विल बी, तो 1 मिनट के अंदर वो 1 मिनट के अंदर 1 पेज रीड कर रहा है, तो 24 हैं तो 15 से इसको किया, तो वो जो आंसर आएगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है इसका। उसके बाद है द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर आर इन द 3 to 1 7 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, लेंथ मालूम करनी है तो आपको पता होना चाहिए, लेंथ ब्रीथ हमने रेशियो की सूरत में लिखी है आपने, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें, लेंथ और ब्रीथ निकाला, अल्लाह खैर सला। इसमें ये भी सोल्यूशन वाला है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। उसके अलावा 70 वाला परसेंटेज निकालनी है इसमें आपने, इसमें भी कोई इतनी खास जो है वो नहीं डिस्कशन की हुई, ये आप स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको देख लेंगे। ये भी सोल्यूशन वाला है, सॉल्व करनी है, वैल्यूज गिवन है, इसको आप सॉल्व कर दें, 7525 आंसर आ जाएगा। इसमें आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, x over 3 है, 3 × 22 आ जाएगा। इसमें आपने रेशो फाइंड करनी है, 3584 की रेशो निकालेंगे तो आप देख लें, डिवाइडेड बाय 7 कर दें, इसको सिंपल आंसर आ जाएगा इसका, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अलावा 74 है हमारे पास, 74 को भी, इसको भी आप सॉल्व कर लें, इसको और इसको 1/2 से काट दें, इसको कम कर लें, 1/2 2 × 2 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। 75 को भी आप जो है सॉल्व कर लें तो आपके पास अच्छा सा एक आंसर आ जाता है 35, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्शन स्मॉलेस्ट फ्रिक्शन निकालनी, इसकी भी निकालनी, इसकी भी निकालनी, इसकी भी, सबकी निकालते जाएं, 11 3 9 5 की 3 4 के साथ, तो इसमें सबसे ज्यादा जो आएगी कम वो आप लिख लें, तो सबसे कम इसकी कितनी आई है 0.8 0.0.7 0.7152 द राइट आंसर, सबसे स्मॉलर है, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट किसकी है 84 1130 की। उसके बाद इसको सॉल्व कर लें, 13 और 4 है, 13 का 4 निकल 13 2 2, उसके बाद परसेंटेज, अब ये देखें ना 13 2 है, ये 2 से ये कट गया, 13 2 बच गया, 179 आ जाएगा। उसके बाद है 9 इज आ, इसमें आप देखेंगे कि 9 इज 1/3 फ्रैक्शन व्हाट इज द, इसमें आप देख लें 2700 आंसर आ जाता है। कैसे आता है कि आपने x फाइंड करना था, व्हाट नंबर x है 1/3 परसेंटेज 9, तो 9 और 300 ये परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है 300 बन गया, तो ये आप बनेंगे 2700, इसका राइट आंसर आपके पास आएगा। उसके बाद 79, ठीक है। कुछ मैथमेटिक्स के सवाल हैं, ये बहुत लंबे होते जा रहे हैं, जिससे वीडियो जो है लंबी बन जाएगी, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं इसको शॉर्ट कर दूं, ठीक है। इसमें हमारे पास है सोल्यूशन ऑफ वाटर शुगर कंटेंट 10% ऑफ सोल्यूशन वेट, इसमें परसेंटेज निकालनी है आपने, ठीक है। बहुत ईजी सवाल है, हाउ मेनी वर्क फिनिश वर्क वाला सवाल है। प्राइस इसमें सेल टैक्स आपने निकालना है, ये सारा मेथड जो है वो गिवन है, इसमें आपने वैल्यू फाइंड करनी है।
इसमें आपने लेंथ और विड्थ मालूम करनी है। 84 में भी आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर जो है वो फाइंड करनी है रेशो। सही है, इसमें भी आपने क्या फाइंड करनी है, रेशो जो है वो आपने फाइंड करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है रेशो वाला था, 30% निकली, इसकी परसेंटेज मालूम करनी थी। उसके बाद सीरीज वाला है, मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। फिर परसेंटेज वाला आपके पास आ गया। परसेंटेज वाला मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपने कौन कौन से टॉपिक, रेशियो एंड परसेंटेज, सीरीज, टाइम एंड वर्क, एवरेज, इनके ऊपर, और कुछ एक सवाल टेक्स्ट से भी था रेलिवेंट, तो आपने इसको भी सवालों को देखना है। देन आप देखेंगे कि 87 पे सीरीज आई हुई है, एक्सपाइंड करना है। उसके बाद फिर रेशियो एंड परसेंटेज पूछी हुई है, फिर इसने हाउ मेनी डिड पे परसेंटेज, ये परसेंटेज वाला सवाल है। नेक्स्ट हमारे पास फिर आ जाता है व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन सीक्वेंस सीरीज, तो ये हमारे पास आ जाता है। उसके बाद 10% है, फिर 3.3 है। अब नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन आ जाता है जी इंग्लिश का। अब इंग्लिश के पोर्शन के अंदर हम देखते हैं सबसे पहला जो हमारे पास इसमें आता है सिनोनिम्स हैं, तो वो क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला सिनोनिम ऑफ नोगिश तो है, ये सबसे पहला है, उसमें आएगा एगोनोई। ठीक है, फाइंड रिलेशनशिप सिमिलर टू थ्रेड इन सिक्योरिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन इज द राइट आंसर। उसके बाद चूज द करेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच ऑफ आस्क हु स्पीक फ्रेंच, ही वांटेड टू नो हु स्पीक फ्रेंच। ठीक है, उर्दू हमारे पास इसमें डायरेक्ट इंडायरेक्ट हैं और सिनोनिम्स हैं और सिमिलर वर्ड सिनोनिम्स को ही कहते हैं। ठीक है, अलल टप की तरकीब देना यानी कि सोच विचार के साथ। फतह का मुतरादिफ जफर होता है। ब्याज जो है वो डायरी इसका नोट है। मशहूर नावल खुदा की बस्ती के मुसन्निफ क्या हैं, शौकत सदीकी साहब हैं। उम्मे मस्कीन जो है वो क्या है, हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा कहते हैं। हाउ मैनी नॉन मुस्लिम वर्क इन गज़वे बदर, ये 70 है। ठीक है, गज़वे बदर ये था जी आपका सब इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था 2019 में ओपन मेरिट पे जो हुआ था। आज मैंने वो आपको ब्रीफली जो है वो एक्सप्लेन करके बता दिया है। इसके अंदर जो शॉर्ट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स थी वो भी मैंने आपके साथ बता दी हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अभी जो पेपर्स हो रहे हैं ना, अब आज मैं बात करूँगा 2025 में जो हुआ है ना, उसमें पेपर सबसे ज़्यादा आपसे पूछा गया है इंग्लिश का पोर्शन था, जिसमें वो 40% पूछता है आपसे। इसके अलावा आपके पास मैथमेटिक्स का जो पोर्शन, सॉरी इंग्लिश के बाद उसने कंप्यूटर के ऊपर फोकस किया है, वो आपसे उसने 40% डिस्कस किया है। जो आपके पास सब इंस्पेक्टर का पेपर होता है ना, सब इंस्पेक्टर के पेपर के अंदर एक चीज़ तो है, वो आपको सिलेबस उसी दिन ही देता है जब आपका एग्जाम हो। एडवर्टाइजमेंट सॉरी आती है, एडवर्टाइजमेंट जब आती है ना, देन आपको वो सिलेबस प्रोवाइड करता है, अदरवाइज वो आपको सिलेबस प्रोवाइड नहीं करता। ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है ऑलवेज। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा मॉडल पेपर है वो हम डिस्कस करते हैं सब इंस्पेक्टर का नेक्स्ट वीडियो में।